खुश रहो बेटा। बाबा माता को प्रणाम है, खूब आपको प्रसन्न प्रणाम है रहिए, गुरु खुश। जी। गुरु जी, हम कानपुर से आए हैं, हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। दरबार की बड़ी कृपा हुई कि हम लोग 9 चिकित्सा के बाद आज बंडे कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खूब खुश रहिए। देखो ही बची कुची स्मृतियां सब नष्ट हो गई तुम्हारी भी। बुद्धि बनी रहती थी, मस्तिष्क शून्य हो जाना, साइनस की स्मृति थी, लंग्स में सूजन, कोलोन में घाव बन रहा था, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृति थी, यूरेथ्रा में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन, कंधों में भारीपन, दर्द और चुभन होना, कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृति थी, एमएनडी की स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, पेट में दर्द होना, आत्मविश्वास में कमी रहना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और भोजन नली में। हाँ, ये सब थी, गंदगी चली गई है ना, धन्यवाद अब शेष नहीं। दूसरे आ गए। गुरु जी। मुझे एक चीज़ बात पूछनी है आपसे। हाँ बेटा पूछिए। मैंने एंगेजमेंट करी थी मई में पिछले साल, तो उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए आया था, तो वही अब मेरे से गलती हुई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ बार बार दरबार से। आपको फ़ोटो भी दिखाई थी, तो आपने बताया था वो ठीक नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करी 8 महीने से टाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ना हो पाए, लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं अप्रैल में शादी करनी पड़ेगी आपको, पीछे पड़े हुए। आप ही मार्ग बताइए गुरुजी, हम परेशान हो गए सही में, पूरा घर हमारा परेशान है इस बात को लेके। दरबार ने तो बताया था कि ठीक नहीं है। हाँ जी। फिर क्यों कर रहे हो? हम लोग नहीं करना चाहते हैं गुरुजी, वो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, फिर परेशान करके रखा हुआ है। डायरेक्टली मना भी कर रहे हैं तो वो फिर धमकी दे रहे हैं। सोचो अभी जब ये हाल है धमकी का, अभी कुछ हुआ नहीं है जी। तो आगे क्या करेंगे? और परेशान करेंगे और क्या। इसीलिए दरबार पहले ही आगाह कर देता है कि ये रिश्तेदार ठीक होंगे कि नहीं होंगे, है। इसीलिए तो मना कि देखिए, एक बार फिर देखिए, आंख बंद करके, हाँ। आंखें बंद करके देखिए लड़की को। आंख खोल लीजिए। आज भी दरबार का निर्णय वही है ना। जी गुरुजी। उसको किसी भी तरह से अभी तो कोई दिक्कत है, अभी तो एक्ट में इतना वो नहीं है कि वो कुछ कर सके, आगे बहुत समस्या है उसमें, है ना। ठीक है गुरुजी, हम डायरेक्टली मना कर देंगे बिल्कुल उनको। बेटा, बिल्कुल मना करना चाहिए आपको कि भाई, धन्यवाद गुरुजी। है ना। खुश हो, प्रसन्न हो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रणाम। खूब खुश रहो, प्रणाम। खूब खुश रहिए। इसलिए बार धन्यवाद। आप सब ठीक हो, बिल्कुल टहल टहल, कोई कष्ट नहीं। यही सब रोग कष्ट अभी बताए गए थे, यही तुम लोगों के मिलते जुलते तुम लोग, यही कष्ट सब। अब कुछ बाकी नहीं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। और बताओ क्या कर रहे हो? गुरुजी, मैं बस ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब करो, तरक्की होगी, चिंता नहीं करो। ठीक काम है तुम्हारा, तुम्हारा काम ठीक है। अब और अच्छा कर पाओगे, क्योंकि अब बुद्धि अच्छी है, सब करने में रुचि बहुत है। अब अंदर कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है कि हम खूब कर पाएंगे, है ना। हाँ गुरुजी। आप खूब कर पाओगे, बहुत ढंग से कर पाओगे, बहुत बढ़िया। गुरुजी, एक निवेदन है। हाँ बोलो। हे मेरे शंकर महादेव, मुझ पर कृपा करो कि मैं इसी जन्म में इच्छा विचार आशाओं से पूर्ण समर्पण करके तंत्र दीक्षा में प्रवेश करके इसी जन्म में तंत्र लेवल तंत्र दीक्षा की तरफ को पार कर सकूं। अच्छी बात है। से सेवा कर कार में जुड़ा रहो, बिल्कुल बेटा, वरदान दो प्रभु। संकल्प पूर्ण किया जाए इस बच्चे का, प्रयास करोगे जरूर पाओगे। ठीक है, आपकी प्रेमा भक्ति का वरदान दो बोले शंकर। बिल्कुल बेटा, कर पाओगे, आप खूब कर पाओगे, अवश्य कर पाओगे। बाबा से जुड़े ही हो, परिवार सब मिलकर कर पाओगे। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब खुश हो। गुरुजी कोट कोट धन्यवाद। खुश रहिए। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। हाँ। मैं रिटायर हो चुका हूँ गुरुजी। रिटायर नहीं हुए। जी, अब आप जैसे दरबार में आए हैं, बहुत संतुष्टि मिली।
हमारे सारे कष्ट दूर हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, बस आशीर्वाद चाहिए आपको। बिल्कुल खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जी जी स्वस्थ रहिए। देखिए सब आपके कष्ट से दरबार ने सब हटाए। जी। हार्ट वॉल में सूजन, भुलाने वाली स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होना, लीवर में घाव और सड़न हो रही थी, कमर में दर्द और जकड़न रहना, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास फूलना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, किडनी डैमेज हो रही थी, घुटनों में पस बन रहा था, रोमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द रहना, आंखों में धुंधलापन, बोन मैरो दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट महसूस करना, स्पाइन गल रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और लंग्स में। जी अब ये सब खत्म, सब नष्ट जी जी है ना। बस बढ़िया महावन करना है जी तो आप रहेंगे उसमें। ये बहू आपकी रहेंगी, इधर खड़ी हैं जी जी। बहू जी आपकी, और बेटा जो इधर अच्छा अभी बात करके हमसे गया। ठीक ठीक। ये 3 लोग आप लोग उस महावन में रहेंगे। खुश धन्यवाद। खुश गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी हम इंसुलिन लेते हैं, शुगर बहुत बड़ी रहती है और ज़्यादा लेनी पड़ती है, और लीवर भी गड़बड़ है, और घुटने में दर्द है, और आँखों में कम दिखता है, कानों से सुनाई नहीं आपकी देता। इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ी रहती है पहले से ही, जी और ऊपर से आप इंसुलिन और ले रही हैं। नहीं गुरु जी, फिर मरने पे आ जाते हैं अगर नहीं लेते हैं तो, बहुत बढ़ जाती, 700-800 हो जाती फिर। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप बात कर रही ग्लूकोज की, शुगर की, जी हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की। जी 2 अलग अलग चीजें हैं। इंसुलिन घटी या बढ़ी रहना ये डायबिटीज है, जी ये डायबिटीज है। जी लेकिन ग्लूकोज घटा बढ़ा रहना, ये कहाँ लिखा है कि डायबिटीज है? आप इंसुलिन लेते हैं ना, जांच अगर कराई ग्लूकोज की भी गुरु जी, आप जांच कराते हैं ग्लूकोज की और लेते हैं इंसुलिन, सब करा चुके हैं। तो ये तो गड़बड़ है ना। आप जांच कराइए अपना इंसुलिन का, इंसुलिन जैसे आप ग्लूकोज की जांच कराते हैं, शुगर की फास्टिंग पीपी, ऐसे आप जांच कराइए इंसुलिन की फास्टिंग पीपी। जी आपने कराई थी जांच इंसुलिन की। कराई थी आपने? इंसुलिन क्या निकला? 2 टाइप ऐसा कुछ निकला था शायद। नॉर्मल निकला है। नहीं नॉर्मल नहीं था, अब पेपर नहीं लाए हम। आपका टाइप 2 निकला, जी टाइप 1 नहीं है। ठीक है, गलत इलाज चल रहा है। आप किसी दूसरे डॉक्टर को सारी रिपोर्ट अपनी दिखाइए। जो आपने इंसुलिन चेक कराया वो भी सी पेप्टाइड आपने टेस्ट कराया होगा, उसमें आपको आ गया होगा टाइप 2, है ना। कानों से सुनाई नहीं देता। तो उसी वजह से यही इसी के साइड इफेक्ट हैं। जो इंसुलिन आपको जो आप एक्स्ट्रा ले रही हैं, इसके सबके साइड इफेक्ट है। उससे शरीर गलने लगता है धीरे धीरे, आँखों में, ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, सभी जगह दोष उत्पन्न होने, गलने लगते हैं। खुजली होती पूरे शरीर। हाँ, ये खुजली होना, ये सब उसी के साइड इफेक्ट है इंसुलिन ज़्यादा होने के। ठीक है, एक बार फिर से दिखाएगा। देखिए आप वो सास बहू एक ही जैसे लगभग मिलते जुलते कष्ट है, ऐसे थे। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, लगना, गंदगी होना, नफरत होना, चिड़ होना, परिवार के सदस्य को देख करके किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना, पैनक्रियाज में गलन हो रही थी, बुद्धि बंधी हुई थी, मासिक जो है अनियमित था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, पैर कमजोर होते जा रहे थे, श्वास फूलना, छाती में अकड़न जकड़न रहना, सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब महसूस होना कि कोई है, आसपास कोई है। भगंदर की स्मृतियां थी, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, हार्ट अटैक की स्मृति थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, घुटनों में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, उल्टी आना, चक्कर आना, अनिद्रा की स्मृति थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, भोजन नली में, गॉल ब्लैडर में, प्राइवेट पार्ट में, गुदाद्वार में, यूट्रस में और ओवरी में। गुरुजी लेपन करते हैं तो हमें खांसी बहुत शुरू हो जाती है। वो ठीक है, वही रोग निकलते हैं, कष्ट निकलते हैं। दरबार की प्रक्रिया, किडनी देखो कैसे डैमेज हो रही थी आप लोगों की, लीवर भी डैमेज हो रहा है। अभी दिखाते हैं आपको, सब दिखाते हैं। किडनी निष्क्रिय हो रही थी,
पेशाब में रक्त आता था और यूरेटर में पस भर रहा था। और कमर से लेके नीचे तक आप लोगों के कैसे कष्ट आ रहे थे, हड्डियां गल नहीं थी, रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक देखिए। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही थी, लकवे की स्मृतियां थी, कूल्हे गल गए थे, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो गया था, बैठकर उठने में कष्ट होना, चलने में टेढ़ापन आ रहा था, पैर शून्य रहते थे, पैर भारी होता था, घुटनों में पस भर रहा था और हड्डी के पास पस भर गया था। ऐसे होता था। आंखों में देखो ऐसे गड़बड़ होता जा रहा था सब। जी, आंखों से कम दिखता है। ग्लूकोमा की स्मृति थी, रेटिना में कैंसर की स्मृति थी, पस भर रहा था, मसल्स गल गई थी और आंखों में चुभन जलन होती थी। जी हाँ, ये होता है सब। है ना, अब ये सब चुभान जलन सब खत्म, ये स्मृतियां सब नष्ट हो गई हैं। अब ये खुजली बहुत होती अब नहीं होगी, खत्म हो गई सब, है ना। है। जी जी। खुश खुश हो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। ये हेलो, गुरुजी मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती, उठ नहीं पाते हैं। अभी दिखाया तो, लेकिन अब नहीं है, अभी बताते हैं आपको। अब आप 100% अच्छी हो। कमर में भी अभी बहुत दर्द होता है। दिखाओ, फिर से दिखाओ। अरे भाई, हाँ देखो, बताया था ना, तुम सास बहू के कष्ट बहुत मिलते जुलते, एक ही जैसे। देख रहे हो, घुटने उठने सब, कमर अमर सब डैमेज हो रही थी, रीढ़ की हड्डी जी सब डैमेज हो रही थी कमर के पास। और अब देखो कितनी अच्छी हो गई, बताएं। एक कदम पीछे हटो, अब बैठिए जमीन, बैठिए उठिए, देखो बच्चों की तरह बन गई हो, बैठिए उठिए, खड़े होइए, करिए 2 बार 3 बार, देखिए जैसे बच्चे होते हैं, अब वैसे हो गई हो गई। और ऐसे तुम्हारी सासू माँ हो गई, जैसे तुम हो गई हो ऐसे तुम्हारी सासू माँ भी हो गई। जैसे तुम, वो देखो पीछे तुम्हारी सासू माँ, उन्हें देखो कसरत कर रही। ऐसे तुम्हारा यूट्रस खराब हो रहा था, दरबार ने सब ठीक किया। यूट्रस में सूजन हो रही थी और लटक रहा था, फिलिपिन ट्यूब में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी और पीसीओडी की स्मृतियां थी। आप सब फर्स्ट क्लास, बस महावन कल करिए, ठीक है। उसमें तुम रहोगी, पापा रहेंगे तुम्हारे, और बगल में आपके देवर हैं गुरुजी क्या। को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न, खूब खुश। हरिहर हरिहर बेटा, खुश रहिए, वो मस्त है। प्रसाद दो भाई, उनको दिया गया कि नहीं। हाँ अब ठीक है। हरिहर।